कथा वस्तु को, कथानक को कसे हुए शब्दों में प्रस्तुत करना, ठीक है? ये हमारे साहित्यकार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम बड़ी बातों को, बहुत सारे शब्दों को अगर हमें पता हो कि जैसे कि ज़ाहिर पुतुगुयन देने वाले के लिए शब्द क्या आएगा? वीर प्रशु। सोचिए कि वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द का इस्तेमाल है, क्यों किया गया? क्यों वाक्यांशों के लिए छोटे-छोटे शब्दों को चुना गया? क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी? जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, उसको 2 से 3 बार देख ज़रूर लीजिए। जिसका उच्चार ना हो सके के लिए शब्द क्या होगा? हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आपको उस क्वेश्चन सॉरी आपको वो वाक्यांश बताए जाएंगे जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ज़्यादातर जिन एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं वो भी वाक्यांश हैं इसमें। और जो आने वाले एग्जाम में संभावना है, तो वहाँ उन वाक्यांशों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आप सोचिए कि वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द का इस्तेमाल है, क्यों किया गया? क्यों वाक्यांशों के लिए छोटे-छोटे शब्दों को चुना गया? क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी हिंदी में? तो इसको एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ ये कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए कि जब हमें कहीं किसी भी चाहे वो साहित्य हो, ठीक है? चाहे वो कविता हो या कुछ भी ऐसा, चाहे वो पत्र हो, ठीक है? आप जिस नौकरी में जा रहे हो, वहाँ पे भी या कोई पत्र लिखवाया जाए या जिस तरह का काम हो, ठीक है? उसमें आपको ये कहा जाता है कि आप बड़ी-सी बात को एक छोटे से पेज पर, ठीक है? छोटे से पेज पर कुछ चुने हुए शब्दों के साथ आप इसको लिखो, ठीक है? तो जब हम बड़ी बातों को, बहुत सारे शब्दों को अगर हमें पता हो कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लीजिए यहाँ पर कि जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, अगर हम यहाँ पे अकथनीय ही लिख दें, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? जो कहा ना जा सके, है ना? इसका मतलब ये हो गया। तो जब हम इतने शब्दों को ना लिख के अगर हम ये एक शब्द लिख दें, तो वहाँ पे हम अपनी पूरी बात को कहना क्या चाह रहे हैं, इसका तात्पर्य समझ में आ जाता है। ठीक है? तो हिंदी साहित्य में भी समय-समय पर इनकी ज़रूरत पड़ी अपने वाक्यांशों को, अपने साहित्य को और ही अच्छे शब्दों के साथ रोमांचित तरीके से प्रस्तुत करना, ठीक है? और कथा वस्तु को, कथानक को कसे हुए शब्दों में प्रस्तुत करना, ठीक है? ये हमारे साहित्यकार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जहाँ पे भी कथा वस्तु कथानक जो होते हैं वो कसे हुए होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जब आप पिक्चर्स देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं, तो जब आपको बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग्स मिलते हैं, अच्छे-अच्छे शब्द मिलते हैं, ठीक है? जिसको वोकैब कहते हैं, जब अच्छे-अच्छे मिलते हैं, जहाँ पे कोई भी ऐसी बात कही जाए जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा अर्थ दे रही हो, ठीक है? जब ये बोला जाता है तो क्या होता है, उससे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो साहित्यकार भी जो थे उनके आकर्षण का सबसे बड़ा बिंदु यही था कि अपने हुए कथा वस्तु को कसे हुए शब्दों में कहना। तो ये वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द है, ज़रूरत वहीं पे ही इसकी आवश्यकता इसकी वहीं पर ही पड़ी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पहले एक वाक्यांश के साथ, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अकथनीय। वह सेना वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों, उसे क्या कहते हैं? अक्षौहिणी सेना। उसे क्या कहते हैं? अक्षौहिणी सेना, ठीक है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया ना जा सके या जो कभी च्युत ना हो हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अच्युत। क्या कहते हैं? अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, ठीक है? जो अपनी बात पे रुका रहे, स्थिर रहे, टले नहीं, उसे क्या कहते हैं? अटल। उसे क्या कहते हैं? अटल। अगला है, जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो। जिसका निवारण ना हो मतलब अगर आपके फॉर्म में अगर कोई एक पॉइंट ऐसा होता है, ठीक है, कि इसे आपको भरना ही भरना है, ये कंपलसरी है, तो उसे क्या उसको उसी कंपलसरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनिवार्य, ठीक है? यहाँ इस सेंस में भी आता है कि जिसका करना आवश्यक हो, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य। या जिसका निवारण ना हो सके,
मतलब इसका कोई और निवारण नहीं, मतलब इसका कोई और पॉइंट नहीं, इसको आपको फिल करना ही करना है। तो जिसका निवारण ना किया जा सके वह क्या हो गया, अनिवार्य। जो अनुग्रह, अनुग्रह कृपा से युक्त हो, ठीक है, युक्त हो, जो अनुग्रह और कृपा से भरा हुआ हो, युक्त हो, उसे क्या कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह पति जिसका 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 पति सॉरी वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधियूढ़ा। क्या कहते हैं, अधियूढ़ा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहुत। मतलब जिसे आहूत ना किया गया हो या जिसे बुलाया ना गया हो उससे कहते हैं अनाहुत। अगला है जिसकी तुलना नहीं है, मतलब जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, अतुलनीय। क्या कहेंगे, अतुलनीय, मतलब अपने आप में एक सिंगल, ठीक है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो उत्तीर्ण हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं, है ना, मतलब जो पास हो उसे उत्तीर्ण कहते हैं, जैसे कि आपके रिपोर्ट्स कार्ड में आता था पहले, और अभी भी अगर आप एग्जाम पास आउट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। उसी तरह से परीक्षा में अगर पास हो तो उत्तीर्ण और फेल होते हैं तो अनुत्तीर्ण, वैसे ही जो उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहेंगे, अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अग्र, अग्र मतलब क्या होता है, आगे की बात सोचने वाला। आगे की बात सोचने वाले को क्या कहते हैं, अग्र सोची। अग्र सोची मतलब आगे की सोचने वाला, कि आगे अगला कदम क्या होगा किए गए कार्य का, ठीक है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, जिसका कोई और उपाय ना हो, मतलब जिसका कोई और हल ना निकाला जा सके, जिसके लिए उसको क्या कहेंगे, अन्योन्पाय। क्या कहेंगे, अनन्योपाय। क्या कहेंगे उसको, अनन्योपाय। जिसकी आशा ना की जाए, जिसकी आशा इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसकी आशा ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अप्रत्याशित। जिसकी उपमा नहीं हो उसको क्या कहेंगे, अनुपम। जिसकी उपमा नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम, अनुपम। जो आकाश में विचरण करता हो, जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे नभचर भी कहते हैं, खेचर भी कहते हैं और खग भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि खेचर के लिए कौन सा वाक्यांश, या खग के लिए क्या वाक्यांश हो सकता है, या नभचर के लिए क्या वाक्यांश हो सकता है। तो आप क्या बताओगे, जो आकाश में विचरण करता हो, ठीक है, जो आकाश में विचरण करता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको क्या कहेंगे, अकल्पनीय या कल्पनातीत, ठीक है। ये दोनों ही शब्द आएंगे वाक्यांश के लिए, जिसकी कल्पना ना की जा सके। चलिए, दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न। कहीं आसक्त ना रहने वाला, अनासक्त, ठीक है। कहीं आसक्त ना रहने वाले को क्या कहेंगे, अनासक्त। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या होगा, अकिंचन। वो क्या होगा, अकिंचन। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए क्या शब्द आएगा, उसके लिए आएगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ और जिसका जन्म बाद में होता है वो अनुज होता है। अनुज मतलब छोटा। अगला है जिसकी जिसका शत्रु ना जन्मा हो, जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए अजात शत्रु, ठीक है। उसके लिए क्या आएगा, अजात शत्रु। अच्छा, यहाँ आपको आसक्त का मतलब समझ में आया था ना, आसक्त तो कहीं आसक्त ना रहने वाला, आसक्त मतलब कहीं भी उदासीन ना रहने वाला, ठीक है। वो हो गया अनासक्त, उदासहीन, ठीक है। चलिए, अगला है आत्मा और परमात्मा का दैव भाव ना मानने वाला। आत्मा और परमात्मा का दैव भाव ना मानने वाला के लिए अद्वैतवादी, अद्वैतवादी। जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो, जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो उसके लिए अनिर्वचनीय। जो बिना वेतन के काम करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवैतनिक, ठीक है। वैतनिक के आगे लग जाएगा अवैतनिक।
ठीक है। वैतनिक जो वेतन से काम करे वो वैतनिक, और जो बिना वेतन के काम करे वो अवैतनिक। जो जन्म नहीं लेता है, अजन्मा, जैसे भगवान, ठीक है। अज भी होगा और अजन्मा भी होगा, तो जो जन्म नहीं लेता है वो अज या अजन्मा। जो कार्य अवश्य होने वाला है वह क्या होगा, अवश्यम भावी, अवश्य अवश्यम भावी, ठीक है। जो कार्य होना ही होना है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या बात, बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई बात कही जाती है या उक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, अतिशोक्ति या अतियुक्ति। क्या कहते हैं, अतिशोक्ति भी होगा और अतियुक्ति भी होगा। नेक्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे नास्तिक कहा जाता है। याद रहेगा, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला उसको क्या कहेंगे, आकाश चुंबी, ठीक है। यहाँ पे अगर गगन हो तो उसके लिए भी यही होगा, गगन को चूमने वाला तो उसको क्या लिखेंगे, गगन चुंबी, ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, आतिथेय। क्या कहते हैं, आतिथेयी, ये या है, ठीक है, आतिथेयी। जिसकी बाहें या जिसकी बाहें जानू, जानू मतलब घुटने, ठीक है, तक पहुंचती हूँ, जिसकी बाहें जो है वो घुटने तक पहुंचती हूँ उसको क्या कहेंगे, अजानु बाहु, उसको क्या कहेंगे, अजानु बाहु। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या क्या कहलाएगी, पतिम्बरा। क्या कहलाएगी, पतिम्बरा, पति को चुनने चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसको क्या कहेंगे, आगत पतिका। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगत पतिका। आकाश से अतीत, आकाश से अतीत मतलब आशातीत, ठीक है। पाद से मस्तक, पाद से मस्तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक। क्या होगा, अपाद मस्तक। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, ये कई बार पूछा जा चुका है और इसको प्लीज रट लीजिएगा क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी क्या होगा, अंत्यवासी, अंत्यवासी। पुरुष और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान को। क्या कहते हैं, ईशान। किसी के खाने से बचा हुआ या झूठा उसको क्या कहते हैं, उच्च शिष्ट। क्या कहते हैं उसको, उच्च शिष्ट, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, उच्च शिष्ट। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यक्ता। क्या कहेंगे, उपत्यक्ता। जो धरती फोड़कर जन्मा है या जन्मता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उद्भिज। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं, उद्भिज। जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहते हैं, जिसकी उपमा दी जा सके उसको क्या कहेंगे, उपमेय। जिसका संबंध उपनिवेश से है, जिसका संबंध उपनिवेश से होता है वो औपनिवेशिक होता है, ठीक है। औपनिवेशिक एक वाक शब्द होगा उसके लिए। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें और क्या ना करें उसके लिए क्या शब्द होगा, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कि कर्तव्य विमूढ़। क्या होगा, कि कर्तव्य विमूढ़। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कहेंगे कूप मंडूक। क्या कहेंगे, कूप मंडूक। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, कुलीन भी कहते हैं और अभिजात भी कहते हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, कुलीन भी कहेंगे और अभिजात भी कहेंगे। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कुलांगार। क्या कहलाता है, कुलांगार, ठीक है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न किसे कहते हैं, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। करने योग्य व ना करने योग्य कर्म को क्या कहेंगे, कृत्याकृत्य। क्या कहेंगे, कृत्याकृत्य। जिसकी कोई कामना ना हो, निष्काम। जिसकी कोई कामना ना हो उसे क्या कहते हैं, निष्काम कहते हैं। अगला है गांडीव को धारण करने वाला, गांडीवधारी, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया भी था कि आकाश को लिखे, यहाँ आकाश लिखा हो तो आकाश चुंबी और गगन को चुंबने वाला तो गगन चुंबी। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं, रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। जिसके चूड़ा यानी जिसके बालों में चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़। क्या कहते हैं, चंद्रचूड़। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे क्या कहते हैं, छिद्रानिवेशी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, छिद्रानिवेशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ उसको 2 से 3 बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय।
जठर यानी पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और यदि जंगल की अग्नि हो तो क्या कहते हैं? बाणाग्नि, है ना। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक क्या कहते हैं? जिजीविषु। क्या कहते हैं उसको? जिजीविषु। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो वह तत्व बोधनी। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? तत्व बोधनी। दाव, दाव या जंगल की अग्नि, दावाग्नि या दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? मैंने इससे पहले कुछ शायद गलत बता दिया, सॉरी। ठीक है, चलिए। जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावाग्नि या दावानल। ठीक है। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या होगा? दौहित्र। दौहित्र क्या होगा? पुत्री का पुत्र। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य क्या कहेंगे? उसे दुर्भेद्य कहेंगे। जो कठिनाई से साधा जा सके, जो कठिनाई से साधा जा सके उसे कहेंगे दुस्साध्य। क्या कहेंगे उसे? दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। अनुचित, अनुचित बात के लिए आग्रह यानी कि दुराग्रह। दुर जहां पे ये उपसर्ग लग जाता है, दुर दुष, ठीक है, कु, ये क्या है? ये निगेटिव या नकारात्मकता की तरह संकेत करते हैं। ठीक है, तो दुर, आग्रह में दुर लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जरूर कुछ नकारात्मक होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले, जो उचित ना हो उस बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए दुराग्रह। अगला है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है? धरोहर या धाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाती, धरोहर या धाती। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा ना हो वो क्या होगा? निस्पृह। क्या होगा वो? निस्पृह। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के नीचे का स्थान क्या होगा? नेपथ्य। जिसका कंठ नीला हो वह नीलकंठ। जिसका कंठ नीला हो वह नीलकंठ। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? निरामिष। क्या कहते हैं उसे? निरामिष। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अघ्य प्रसूत। उसे क्या कहेंगे? अघ्य प्रसूत। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। ठीक है, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यक्ता। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। ठीक है, वनस्पत्याहारी कहेंगे उसे, वनस्पति का आहार करने वाला। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। ठीक है, स्वमतावलंबी, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। ठीक है। अन्य से संबंध ना रखने वाला अनन्य। अन्य संबंध ना रखने वाले को क्या कहेंगे? अनन्य। जो छाती के बल गमन करता है उसे क्या कहते हैं? उरग। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो वो युयुत्सु। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु। नेक्स्ट है, जिसके युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, अभी बताया था। ठीक है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वह मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे क्या कहेंगे? मर्माहत कहेंगे। जिस पर मतलब मर्म पर आहत। ठीक है, जिस जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है, उपकृत्य, जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उपकृत्य। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहा जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। मंद गति से कार्य करे उसे मंथर कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे क्या कहेंगे? अश्रुत। श्रुत, अश्रुत मतलब क्या होता है? ना सुना गया। ठीक है, अश्रुत पूर्ण। श्रुत मतलब सुनना, अश्रुत मतलब ना सुनना। ठीक है, अशुद्ध पूर्ण, जो कभी ना सुना गया, जो पहले कभी ना सुना गया, अशुद्ध पूर्ण। जिसको छोड़ा ना जा सकता हो उसको क्या कहेंगे? अत्याज्य। ठीक है, अत्याज्य। जिसको छोड़ा ना जा सके वह अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो वह चक्षुस्त्रव। आंखों से जो सुनता हो उसे कहेंगे चक्षुस्त्रव। ठीक है, जो पेट के बल चलता हो जैसे कि सांप उसे क्या कहेंगे? उरग कहते हैं या क्या कहते हैं? उदरचर। ठीक है, क्या कहेंगे? उदरचर। जो किसी से ऋण ले या लिया हो उसे क्या कहेंगे? अधमर्ण। ठीक है, अधमर्ण। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, बहुभाषाविद। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहेंगे आकाश वृत्ति। ठीक है,
मरणासन अवस्था वाला को क्या कहेंगे? मुमूर्ष। क्या कहेंगे उसको? मुमूर्ष। जो मृत्यु के समीप हो, मृत्यु प्राय या आसन्न मृत्यु। आसन्न मतलब समीप, ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे? मृत्यु प्राय या आसन्न मृत्यु। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ठीक है। जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत। ठीक है, जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहा जाता है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो वो अनन्य या अनुपम होगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या विचार। ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वह अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत होगा। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो वो कर्तव्य विमूढ़। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहा जाता है। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण कहा जाता है। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। जहां खाना मुफ्त में मिलता है वहां सदा वर्त। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम पेट में आपकी संभावना है, और वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्वेश्चन प्लीज गौर से करिएगा। इतना श्योर है कि जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वहां से आपको 1 से 2 नंबर अगर यहाँ से आता है तो 1 से 2 नंबर कंफर्म है कि आपके जरूर से जरूर बनेंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उपचार ना हो सके या जिसके लिए कोई साधन ना हो उसको क्या कहेंगे? असाध्य। ठीक है, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब साधन मतलब असाध्य। असाध्य कहेंगे मतलब उपचार के सेंस में होगा कि जिसके उपचार के लिए कोई भी साधन ना हो उसे क्या कहेंगे? असाध्य। ठीक है। दूसरा है दुसहाया। दुसहाया के लिए क्या होगा? दुसहाय, जिसकी सहायता कठिनाई, कठिनाई मतलब दु, ठीक है, दु मतलब कठिनाई से किया जा सके उसके लिए दुसहाय। ठीक है। श्रम साध्य, जिसका उपचार श्रम से हो वो श्रम साध्य। ठीक है। जो साधन से रहित हो उसके लिए साधनहीन। ठीक है, जो साधन से रहित हो उसके लिए साधनहीन। मोक्ष की कामना करने वालों को क्या कहेंगे? मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर, और पुत्र के लिए प्रसु। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्र को जन्म देने वाली के लिए होगा प्रसु। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए शब्द क्या आएगा? वीर प्रसु। ठीक है। वीर स्त्री के लिए, वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना। ठीक है। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए, सिर्फ पुत्र को जन्म देने वाली के लिए आता है पुत्रवती। और वीर बहू के लिए, वीर बहू के लिए एक शब्द होगा वीर बहुरी। अगला है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, तो इसके लिए होगा धीरोदात्त। ठीक है, इसका उत्तर होगा धीरोदात्त। ठीक है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए क्या होगा? धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदत्त। शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक, उसके लिए धीर ललित। ठीक है, शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी के नायक के लिए क्या होगा? धीर ललित। अगला है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसके लिए एक शब्द आएगा वियोगिनी। वियोगिनी, वियोगिनी भी कह सकते हैं या विरहणी भी कह सकते हैं, विरहणी भी कह सकते हैं। ठीक है, वियोगिनी या विरहणी। ठीक, चलिए। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए पोषित पति का। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? पोषित पति का। विरह या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए क्या होगा? विरह विदग्धा। ठीक है, विरह विदग्धा। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसके लिए खंडिता। ठीक है, उसके लिए खंडिता।
यहाँ एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। तो आपके 4 एक के साथ साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और प्लस एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं, ठीक है। वन में लगने वाली अग्नि को क्या कहा जाता है? तो वन में लगने वाली अग्नि को कहते हैं दावाग्नि। क्या कहते हैं? दावाग्नि, ठीक है। जबकि मैंने यही गलत बताया था कि बड़वा अग्नि के लिए क्या होगा? समुद्र में लगने वाली, ठीक है। समुद्र में लगने वाली अग्नि को कहते हैं बड़वा अग्नि, ठीक है। और विरह की आग में विराग्नि, विरह की आग में जलने वाली विराग्नि। और पेट की आग के लिए जठराग्नि, पेट की आग के लिए क्या कहा जाता है? जठराग्नि। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए नारद, नारद। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए शब्द क्या होगा? नारद, ठीक है। जबकि रहस्य और भेद बताने वाले के लिए विभीषण होता है, ठीक है। रहस्य और भेद बताने वाले के लिए क्या कहते हैं? उसको विभीषण कहते हैं। और शकुनी, शकुनी क्या है? चाल चलने वाला। चाल चलने वाले के लिए क्या आएगा? शकुनी। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रविनाश, ठीक है। इसके लिए एक शब्द आएगा अंतःपुर, ठीक है। महल के भीतर भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द, तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए आएगा अंत्यज, ठीक है। क्या आएगा? अंत्यज। और जो अंडे से जन्म लेता है उसे कहते हैं अंडज, ठीक है। और चारों वर्णों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, जिसमें अंतिम स्थान जो आता है उसको क्या कहते हैं? उसको शूद्र कहते हैं, ठीक है। जिसे छूना मना हो उसे क्या कहेंगे? अछूत। क्या कहेंगे? उसे अछूत। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। सो थैंक यू क्लास। और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी वाक्यांश डाले हैं और वाक्यांशों से संबंधित जो क्वेश्चंस डाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये क्लास करी है तो आपके वाक्यांशों के क्वेश्चंस इसमें से एक भी नहीं छूटेंगे। सो प्लीज क्लास जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनके लिए भी यूजफुल रहे। सो थैंक यू क्लास। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।